कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, प्रभु का प्रेम ना बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी ना टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी ना टलेगा। यीशु का प्रेम सूर्य के समान, हर दिन नया है उजाला। यीशु का प्रेम सूर्य के समान, हर दिन नया है उजाला। यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, प्रभु का प्रेम न बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, प्रभु का प्रेम न बदलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा, यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम, वो तो कभी न टलेगा। आमीन, हालेलुया। वाओ, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके साथ और कोई भी गा रहा था क्या? दोनों मिलके गा रहे थे ना? हाँ, दुई भौणी को, दोनों बहन को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे, बहुत ही सुरीली आवाज है, और ये आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है। हम सब कोई झूमे हैं परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। सही में यीशु का प्रेम सच्चा प्रेम वो कभी ना बदलेगा, है ना? और हम भी कभी ना बदलेंगे। ये सिलोमेन कभी ना रुकेगा, ये लिंक कभी ना बंद होगा, ये ऐसा ही चलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? आमीन, आमीन। सही में मेरे प्यारों, वो यीशु का प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप और मैं यहाँ पे जुड़ पाते हैं। वो यीशु का प्रेम ही हमको खींच के लाता है कि ये समय में जैसे करके भी हम मार्केट में भी हो तो कभी कभार जुड़ के हम कुछ ना बोले तो सुनते रहते हैं। कभी एक दिन ना जुड़े तो लगता है कि साल भर हो गया। आज तो कोई बोल रहा तो कि मेरे से मिस हो जाएगा करके कोई सोच रहा था। ये अंदर क्यों ऐसा होता है? वही प्रेम के लिए। हालेलुया। हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारों। और आज का एक्टिविटी बहुत ही क्या आशीषित एक्टिविटी होने वाला है। मैं जानती हूँ मेरे माए लोग सब कोई यहाँ पे जुड़े हुए हैं और एक इंतजार के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ, और वही प्रेम के खातिर, वही परमेश्वर का अनमराइटल फेवर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण जो परमेश्वर का अनुग्रह है प्रेम के खातिर, और वही सूझबूझ समझ के लेते ही। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारों थोड़ा सा वचन में चले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही कुछ मिनट में ही खत्म कर दूं, क्योंकि हमारा एक्टिविटी होते होते बहुत लेट हो जा रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं। और आज क्या टॉपिक में हम जाने वाले हैं? हम सब ने पढ़ा होगा कि मत्ती 25 को हम सबको पढ़ के आना था, और
उसी में बाइबिल क्विज होगा, है ना। और ये क्विज क्या है? क्विज का अगर आप गूगल करेंगे, उसका हिंदी शब्द निकालेंगे, तो वहां पे बोला गया है कि प्रश्नोत्तरी, प्रश्नों का उत्तर देना, है ना, प्रश्नों का उत्तर देना। और प्रश्नों का उत्तर देना मतलब कोई 2 जन चाहिए, मिनिमम 2 जन चाहिए, है ना। और 2 जन क्यों चाहिए? कि कोई प्रश्न पूछेगा और कोई आंसर देगा, उत्तर देगा। 2 जन मिनिमम चाहिए। और वचन भी कहता है कि क्या? उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से मिनिमम 2 या 3 तो लिखा है, लेकिन मिनिमम क्या? 2 जन एकत्रित होते हैं तो वहां पे उसकी उपस्थिति आती है, हमारे यीशु मसीह खुद हाजिर हो जाता है मेरे प्यारों। और ये प्रश्नोत्तर ऐसा ही कुछ अलग ही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं कितना ज्ञानी हूं देखो मुझे, मैं कितना समझदार हूं देखो मुझे, मेरा वाह वाह होगा, नहीं। हम अपने परमेश्वर को, हम अपने यीशु मसीह को, हम हमारे वचन को, हम अपनी समझ में परमेश्वर को जानने के लिए कैसे बढ़े हैं, ये अपने आप में ही एक जानना, ये बाइबल क्विज है। मेरे सारे माँ को मैं बता दूं, कोई अगर क्वेश्चन का आंसर दे भी नहीं पाएगा, कोई कम ना समझी। जो आपका कान लेते हुए जो आप पकड़े के बैठे हुए हैं ना, क्योंकि यहेजकेल 37 में भी हम देखते हैं कि वो हड्डियों में जान नहीं थी, लेकिन वो कान सुनने वाला कान था। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने बोला कि यहेजकेल को इन हड्डियों में भविष्यवाणी कर, क्योंकि वो सुनेंगे। हालेलुया। इसीलिए आप जो कान लेकर भी आए हैं और कोई क्वेश्चन का उत्तर आपके पास नहीं भी है, लेकिन जो कान, जो वचन का क्वेश्चन सुनकर, वो वचन के रिलेटेड जो भी प्रश्नोत्तर होगा ना, उसको सुनते कान के अंदर से हृदय में एंट्री करेगा ना, वो आपका समझ को खोलेगा। तो हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ। और कोई भी ना कटे, अगर हो सक रहा है तो किसी को मैसेज करिए अपने को, जो जुड़ेगा आशीषित होगा, है ना। क्योंकि क्विज एक ऐसा है, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा यीशु मसीह क्विज क्विज खेलते थे क्या? कुछ आइडिया, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? वो क्विज करते थे क्या? कभी कभी दोनों से बात करते थे। हाँ, थैंक यू आंटी। पूछते थे क्विज प्रश्न, मतलब क्या? हाँ फिर हाँ। चेलों के ऊपर डिपेंड करता था उनको उत्तर देना है कि नहीं देना है, लेकिन हम्म चेले शांत नहीं थे, वो उत्तर देते थे। एमेन एमेन। क्यों, किसके चेले हैं? उनके चेले हैं भाई, है ना। और यीशु मसीह एक जगह में आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा देखेंगे। मत्ती 16 का अगर हम 13 से पढ़ेंगे, तो क्विज मतलब क्या है? वही प्रश्नोत्तर ही है ना। वहां पे चेले लोग रहते हैं, पतरस भी रहता। ये वचन को हम सब जानते हैं, सबके मतलब दिमाग में है ना। मैं पढ़ रही हूँ 13 से, मत्ती 16 का 13, मत्थी लिखित सुसमाचार 16 पर्व तार 13 पद। वहां पे वचन कहता है, यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, वो क्वेश्चन पूछने लगा, क्या? कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। ओ, ऐसे उसका क्वेश्चन पूछने का भी कैसा तरीका है। ये क्विज ऐसा ही है मेरे प्यारों, है ना। आप बड़े बड़े एग्जाम दे, बड़े बड़े स्तर में एग्जाम देने जाएंगे, यूपीएससी का रहता है, और बहुत ही सीए का, बहुत सारा हम देखते हैं आज के एजुकेशन में, बहुत सारा चीज रहता है, मेडिकल फील्ड में भी, कि घुमा घुमा के आज का जनरेशन भी ऐसे है कि वो बढ़ रहे हैं, तो उस रीति से उनका क्वेश्चन भी आता है ना, घुमा घुमा के। तो यहाँ पे यीशु मसीह भी कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो खुद ने पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं करके, अपने चेले लोगों से क्या बोल रहा है, लोग मनुष्य पुत्र को क्या बोलते हैं। वो खुद वहां पे है ना, और पूछ रहा है कि लोग मनुष्य पुत्र को क्या कहते हैं। फिर वो चेले लोग क्या बोलते हैं, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया बोलते हैं, कुछ यिर्मयाह, कुछ भविष्यद्वक्ताओं
में से कोई एक करके कहते हैं करके। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है यीशु मसीह? फिर उसने कहा, परंतु तुम क्या कहते हो? Praise the Lord. हालेलुया। परंतु तुम क्या कहते हो? Yes. यीशु मसीह का दिमाग को यहाँ पे क्या चल रहा है, ये स्टोरी के अंदर अपने आप को घुसाएंगे, ये सिचुएशन के अंदर अपने आप को ले लेंगे, और वहां पे थोरोली आप अगर समझेंगे ना, यीशु मसीह का जानने का इंटेंशन क्या था कि एक्चुअली में मेरे चेले मेरे बारे में क्या जानते हैं। हालेलुया। वो कैसे घुमा के पूछ रहा है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। पहले पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा वैसा वैसा, लेकिन वो मेरे को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तुम लोग के मन में मेरे लिए कैसा प्रेम है, तुम लोग मुझे कैसा परिचय में मेरा, तुम मुझे जान रहे हो। हालेलुया। ये क्वेश्चन उस दिन उस चेले लोगों के लिए खाली ना था मेरे प्यारो, ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए भी है। ये बाइबिल जो है, यहाँ पे जो वचन बताया गया है, और उसमें से थोड़ा सा वचन, एक चैप्टर को हम लेके जो जाएंगे मत्ती 25 में, ये 25 का जो हम देखेंगे, जो भी प्रश्नोत्तर आएगा उसमें हम वचन को कितना जानते हैं, वो पर्टिकुलर वचन में, वो पर्टिकुलर स्टोरी में हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, हमारा क्या रोल है, हमारे जीवन में इंडिविजुअली पर्सनली ये वचन हमसे क्या बातें करता है। ये परिचय आज हमको पाना है, ये परिचय से परिचित होकर आज हमको यही समझ लेकर जाना है। ये है इसीलिए बाइबिल क्विज है। इसके आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये हर एक विषय को हम जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसमें चलेंगे। हालेलुया। और जब हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये हर एक विषय, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर एक विषय ना आप ही में एक तैयारी ही है, जो कि हमको परमेश्वर के साथ एक डीपर क्लोजर रिलेशनशिप में आगे बढ़ाते हुए लेके जाएगा, जो परमेश्वर आनंदित होगा, है ना। क्योंकि मत्ती अगर उसका 25 जो है ना, उसको अगर देखेंगे, वहां पे एक जो आप लोग सब कोई पढ़े होंगे, वहां पे जो वो उसके दासे लोगों को एक जो रहता है ना, एक व्यक्ति विदेश यात्रा करता है और वहां पे अपने दास लोगों को बुलाकर, है ना, वो तोड़ा देता है, और वो क्या बोलता है कि वो चला जाता है, लेकिन वो तोड़ा के साथ वो सब क्या क्या करते हैं, मैं क्योंकि डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन में आएगा करके, लेकिन थोड़ा सा मैं छू के जाऊंगी। वो लास्ट वाला जो है ना, जिसको एक तोड़ा मिला था, वो क्या बोला आंसर में कि 13 तोड़ा, है ना। इसको आप थोरोली पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे, मैं नहीं पढ़ा रही हूं क्योंकि इसी से क्वेश्चन है। वो बोला कि 13 तोड़ा, 13 तोड़ा को मैं तुझे जानता हूं ऐसा ऐसा, इसलिए 13 तोड़ा करके बोला। लेकिन ये जो 5 वाले, ये 2 वाले को, जो पहला और 2 नंबर वाला दास को जो तोड़ा दिया गया था, उन्होंने वो आंसर में तुमने क्या किया वो तोड़ा का, वहां पे थोरोली पढ़ेंगे तो वो लोग नहीं बोले कि 13 तोड़ा को हमने लिया, ऐसा किया वैसा किया, 13 तोड़ा करके वहां पे मेंशन नहीं हुआ है, ना उड़िया बाइबल में पढ़ पाएंगे ना हिंदी बाइबल में। वो तोड़े को उन्होंने अपना लिया मेरे प्यारों, इसीलिए वो अंडरस्टैंडिंग खुली, और वो तोड़े को बढ़ने में उनको उनका अंडरस्टैंडिंग और प्रभु की आत्मा, उनका जो मन की इच्छा है ना, वही इच्छा वहां पे काम किया। लेकिन ये जो तीसरा वाला जो व्यक्ति है, दास है, वो क्या बोल रहा है, अभी तक वो जो दिया है उसका तोड़ा है, उसका ऐसा है। वचन को आप कभी भी अगर परमेश्वर का वचन जो है, उसका वचन उसका, और वचन को जब अपना लेंगे ना, ये मेरा वचन है, हालेलुया, ये मेरा वचन है, ये वचन मुझे लज्जित होने नहीं देगा, ये जो चंगाई का वचन, ये मेरा वचन है, ये जो बाइबिल का वचन नहीं है, ये मेरा वचन है, मेरे हिस्से का वचन है, मेरे बच्चे के लिए है। ये जो अपनापन जब आ जाता है ना, है ना, पतरस में भी बोलता है कि वचन, जब हम वचन को अपना नहीं लेंगे ना, वो वचन हमारे लिए कैसा काम करेगा, नहीं कर पाएगा। वचन को हम जब, हमारा वचन, मेरा खुद का वचन, मेरा प्रभु,
ऐसे करके हम सोचेंगे ना, वो हर एक विषय हमको मल्टीप्लाई करने में, हमारी समझ खोलने में, हमको प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे लेके जाएगा। हालेलुया। तो ये हर एक विषय से परमेश्वर का महिमा मिले। वचन हमारा है, अपना है, वचन को अपना लेंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज खाली नहीं, हर एक, आप जब पर्सनली भी जो बाइबल स्टडी करते हैं उसमें भी आप जब वचन को अपना लेंगे ना, तो वो छोटा छोटा वचन को मनन करने में, मेडिटेशन करने में, उसको समझने में आपको कितना दिन दिन लग जाएगा, आप खुद जान पाएंगे कि लोग ऐसे नहीं बोलते। बड़े बड़े जो पास्टर हैं, प्रभु के जन हैं, वो ऐसे नहीं बोलते कि एक शब्द से दूसरे शब्द, मतलब एक सेंटेंस होता है तो एक शब्द से दूसरे शब्द को जंप करने के लिए, उतना तक जाने के लिए कितना टाइम लग जाता है, 3-4 महीना, 5-6 महीना लग जाता है। ऐसे नहीं लगता, क्योंकि वो लोग वचन को पूरा अपना लेते हैं, एक एक शब्द को अपना लेते हैं, तो वही समझ खुलता है और उसी हिसाब से कैसे वो आगे बढ़ेंगे, हर एक विषय में उनको टाइम लगता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ये छोटा सा वचन के थ्रू हमसे बात किया है, हर एक विषय से परमेश्वर हमको आशीष दे। आइए मेरे प्यारों, एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, आमीन। सो हम सब रेडी हैं? हम सब रेडी हैं? यस। आमीन, आमीन, ग्लोरी टू जीसस। सही में ये शुरू से लेकर जब हमारा एक्टिविटीज जो शुरू हुआ, ये हर एक चीज के लिए, ये तो दूसरा वाला हफ्ता है ना। पहले हफ्ते से हम जो जुड़ के आ रहे हैं और हर एक विषय में आपका जो उतावलापन, आनंदित होना, पार्टिसिपेट करना, जुड़ना, ये सारा चीज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम उसके संतान हुए हमको इतना अच्छा लग रहा है, तो परमेश्वर को कितना नहीं भाता होगा, है ना। तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के आनंद के कारण बन रहे हैं, ये महीना के लिए धन्यवाद हो। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ना मेरे प्यारों, ये क्वेश्चन मैंने अकेले नहीं बनाए, मैं तो बोलूंगी मैं ही नहीं बनाई हूँ। और मेरे जितने सारे लीडर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, सब किसी का हाथ है। हमारी सुष्मिता सिस्टर, हमारी मधु सिस्टर, हमारी विस्मिता सिस्टर, इवन पास्टर शुभ्रांशु भी, उनका भी थोड़ा योगदान है। सब कोई मिलकर बनाए हैं। तो आइए ये आशीषित भरा क्वेश्चन आंसर राउंड में हम थोड़ा चलते हैं, है ना। मैं आशा करती हूँ कि हम सब कोई मिलके आंसर देंगे, है ना। और दूसरों को भी जैसे चांस मिले, मैं यही कोशिश करूंगी कि सब कोई हम बोलने पाए करके, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य एक्टिविटी जो शुरू से हो रहा था यही है कि हम सब मिलके एक मन, एक सहभागिता के साथ, एकता के साथ हम प्रभु की महिमा करें। आमीन। तो आगे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में जाएं। सब कोई रेडी है? और एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, 1 मिनट। जी ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है इतना सारा क्वेश्चन है, कौन सा पहले बोलूं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दूल्हा का आना लेट हुआ तो वो कौन सा समय हुआ था? दूल्हा का आना लेट, हाथ उठाएंगे, है ना, हाथ उठाएंगे। नहीं तो मैं किसी को ऐसे ही भी पूछ लूंगी, नाम लेते हुए भी, जैसे करके भी प्रभु अगुवाई करे। ठीक है, दूल्हा का जब लेट हो गया आना,
तो वो कौन सा समय हो रहा था उस टाइम? आधी रात। ओके, आधी रात। थैंक यू सिस्टर, संगीता सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हम हाथ उठाए ना, हाथ उठाएंगे, मैं नाम लूंगी, फिर आप बताइएगा सब कोई, ठीक है? मीरा सिस्टर और रिबिका सिस्टर, आप क्या सहमत है इसमें? जी पास्टर ओके, जी। जी जी, ग्लोरी टू जीसस। ठीक है, कोई पहले से नहीं बोलेगा, सब कोई म्यूट रहेंगे, और मैं नाम लूंगी, आप बोलिएगा। आपको बोलना है तो आप हाथ उठाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मत्ती 25 जो हम पढ़ के आए हैं, जेन्युइनली सब कोई बोलिएगा ना, कॉपी मत करिएगा। ये जो मत्ती 25 को जो हम पढ़ के आए हैं, इसमें टोटल कितना ठो वर्स है? जल्दी 5 तक गिनूंगी। एक, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 1 2 3, हाँ, हाथ उठ गया है, हाथ उठ गया है। पहले हमारी एस से स्मृति बेटा हाथ उठा है, तो स्मृति बेटा के पास चलते हैं। हाँ स्मृति। 46। 46, ओके। 46 को छोड़ के और दूसरा किसी का कोई आंसर है क्या, या यही आंसर है? 46 है। 46 है, ओके, ठीक है। एक ऊंचे ताली लगाते हैं, और हमारी संगीता सिस्टर ने भी जो आंसर दिया, वो दोनों आंसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे जो, अनुरोध है अपना अपना वीडियो को खोलें। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। सब कोई थोड़ा सा अपना वीडियो को खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे को देखने पाएंगे, है ना? क्योंकि आज क्विज है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, एक दूसरे को देखेंगे तो, और मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा। सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, मीरा सिस्टर गॉड ब्लेस यू, हमारी नीलिमा सिस्टर तो खुले हुए हैं वीडियो, पुष्पा सिस्टर आंटी गॉड ब्लेस यू, और भी सब कोई थोड़ा सा खोले, बहुत अच्छा रहेगा। कौन से दास को 1 तोड़ा मिला था, और वो अपना तोड़ा कहाँ पे रखा था? वो अपना तोड़ा, हाँ, कहाँ पे रखा था? कौन से दास को 1 तोड़ा मिला था, और वो अपना तोड़ा कहाँ पे रखा था? पुष्पा आंटी पहले हाथ उठाए हैं, ठीक है, पुष्पा आंटी के पास चलते हैं। तीसरे हाँ दास। आंटी, पुष्पा आंटी। आप कम म्यूट आंटी, अब हैं। कुछ, तीसरे नंबर दास को 1 तोड़ा मिला था, और वो मिट्टी के खोद कर उसको छिपा कर। छिपा था। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू आंटी। आंटी के लिए एक ताली बजाते हैं, और परमेश्वर के लिए भी धन्यवाद। अभी मैं कमकम आंटी के पास ही आती हूँ। आप बोल रहे थे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कमकम आंटी, कि हाँ, मत्ती 25 में जो तोड़ा के बारे में लिखा गया है, वो तोड़ा का मतलब क्या है? कोई अगर जानते हैं तो वो भी हाथ उठा लीजिए। मतलब सिक्का, सिक्का होता है ना, सिक्का होता है तोड़े का मतलब। मुझे आप पूछ रहे हैं कि आप सिक्का आंसर, होता सिक्का। सिस्टर मेरे इसमें हाथ है। भाषा हाथ का में, नहीं आ रहा साइन। उस समय की भाषा में तोड़ा बोला जाता था, हाँ, तो ये सिक्का के रूप में ही था वो। अच्छा, सिक्का, ओके, ठीक है। पर उसका कभी मैं बात हो सकती सही सही शब्द मैं सुनना चाहती हूँ, और कोई बोल पाएंगे? हाँ और हाँ, कोई मैं बोलूं, है? मैं हाँ हाँ बोलूं। हाँ, बोलिए बोलिए मेरे इसमें संगीता साइन सिस्टर। नहीं आ रहा है हाथ उठाने का, अच्छा अच्छा, इसलिए मैं अंगूठा दिखा रही हूँ।
हाँ हाँ तो ठीक है, हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। सिक्का का मतलब परमेश्वर का वचन है जो उसको मिला, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। ये गलत बात किया उसने। वचन हमें हाँ बताना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए, यानी लोग अच्छा, उद्धार पा सके। उसने उसको ठीक है। स्वीकार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब तोड़ा दिया उसको, तो उसने स्वीकारा उस तोड़े को, और हाँ उस तोड़े का क्या करना है वो उसी समय तुरंत में सोच लिया था उसने, हाँ कि हाँ प्रभु हाँ यीशु मसीह ने जो तोड़ा दिया है उसका मैं कैसे उपयोग करूं। हाँ। आपके बाइबिल में सिक्का करके लिखा है क्या? का नहीं, मैं ओके बोल रही ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप म्यूट हो जाइए, है ना। मैं वही मतलब पर्टिकुलर वर्ड को सुनना चाहती, आपने आंसर गलत नहीं दिया है करके नहीं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर वर्ड है उसको सुनना चाहती हूँ। और कोई ट्राई करना चाहेगा? उसका मीनिंग बहुत सुंदर रीति से संगीता सिस्टर बताए है ना, परमेश्वर का वचन ये वो करके, वो जो पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है, चीटिंग नहीं करना है ना, चीटिंग नहीं करना है। वो पर्टिकुलर वर्ड को कौन बता सकता है? इसलिए मैं पूछी, आपके बाइबल में सिक्का करके लिखा है करके। अच्छा, नीलिमा सिस्टर, हाँ। टैलेंट, टैलेंट, क्या बोलते हैं हिंदी में? टैलेंट को गाड़ थोड़ी सकते ना। हाँ वो तो मीनिंग हो गया। हाँ, अर्चना सिस्टर हाथ उठाए हैं, रिबिका सिस्टर भी हाथ उठाए हैं। हाँ, अर्चना सिस्टर बोलिए। हाँ, रिबिका सिस्टर आप क्या बोल रहे हैं? और हुसना सिस्टर? सेम है पास्टर जी। सेम है। ओके, आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और सब आंसर के लिए धन्यवाद देते हैं। बाइबल में रुपए करके मेंशन किया गया है। हर एक आंसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे सीक्वेंस में सीरियली कौन बता पाएगा कि मत्ती 25 में कितना ठो दृष्टांत बताया गया है और वो क्या क्या है? हाथ हाथ उठाइए, मत बोलिए, हाथ उठाइए, है ना। रिबिका सिस्टर का पहले हाथ उठा है। हाँ ठीक है, रिबिका सिस्टर के पास चलते, बोलिए। 25 में पहले लिखा गया है 10 कुंवारी का दुष्टांत ये के बारे में। कितना दुष्टांत और क्या क्या? 3 ठो दुष्टांत दिए हैं परमेश्वर। एक है हाँ 10 का दुष्टांत, फिर 2 नंबर में तोड़ा का दुष्टांत, फिर 3 नंबर में न्याय का दिन जब होगा, ये चीज के लिए बताए हैं। बताया गया है ना। ओके ओके, ग्लोरी टू जीसस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधी रात में क्या करके धूम मची? वो लाइन क्या है? आधी रात में क्या करके धूम मची, वो लाइन क्या है? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी। सष्मिता रणवीर सिस्टर का पहले मेरे में हाथ दिख रहा है, उठ गया है। सष्मिता रणवीर सिस्टर के पास चलते हैं। हाँ, सष्मिता रणवीर सिस्टर। शालोम सभी को, शालोम। प्रभु महिमा पाए, ये सुযোগ दिए हैं बोल के प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अभी अभी जुड़ी हूँ, जुड़ नहीं पाई हूँ काम के वजह से थोड़ा। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଏହି ଦେଖ ବର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର ଏପରି କୋଳାହଳ ହେଲା। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया सब। हाँ, दूल्हा आ गया करके, हाँ दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया करके कोलाहल हुआ है ना, आवाज धूम मची। हाँ हाँ ठीक है। और किसका क्या आंसर है? वही सेम आंसर है। हाँ, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, रात को तो बात। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोई बाइबिल को नहीं देखेगा, अपना अपना बाइबिल को बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए, है ना। और सब कोई थोड़ा सा वीडियो को खोलेंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को थोड़ा समझ में आएगा। नहीं बनाई है, सो ठीक। प्लीज हो सकता ऐसा है तो है, वीडियो को कम से कम आंसर देते वक्त आप अपना वीडियो को खोलें। देखिए, ये ना रिकॉर्ड किया जाता है,
हम इसको यूट्यूब पे फिर हम अपलोड करेंगे। हर कोई भी भाई बहन हम लोगों का जो डिलीवर से देखेंगे तो उनको भी तो पता चले कि प्रभु में बनने वाली बहनें हैं, तो हमको भी उनसे सीखना है ना। तो इफ पॉसिबल अगर कोई इतना भी इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं है तो आंसर देते वक्त कम से कम अपना वीडियो को जरूर खोलिएगा। कमकम आंटी, आपका हैंड को डाउन कर दीजिए, तो फिर आगे ये करने में मुझे ठीक ये होगा, आसानी होगा, है ना। कौन हाथ उठाए करके। कमकम आंटी, आपका हाथ को डाउन कर दीजिए। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, मेरे लिए हमारे लिए द्वार खोल दो करके ये किसने किसको कहा था? हे प्रभु, मेरे लिए द्वार खोल दो करके ये किसने किसको कहा था? रिबिका सिस्टर हाथ पहले उठाए थे, पुष्पा आंटी भी बोल चुके हैं, हमारी संगीता सिस्टर भी एक बार बोले हैं। कमकम सिस्टर जो अभी नहीं बोला है उनको एक बार चांस दे दे क्या रिबिका सिस्टर? वो अगर हाँ बोलेंगे तो फिर जाएंगे। दे दीजिए। दे दीजिए ठीक है, सिस्टर। तो संध्या सिस्टर मेरे में नए दिख रहे हैं जो नहीं बोले हैं। उसके बाद हमारी एच से आते हैं, तो पहले उनका हाथ उठा था, हम उनको चांस देते हैं। संध्या सिस्टर बोली। जी सभी को सालों जो वो 5 कुमारी बच गई थी वही बोली थी कि प्रभार खोल दे, जो छूट गई 5 थी 5 कुमारी जो बच गई थी वो जो छूट कैसी गई थी, कुमारी? जो वो तेल जिनका कुप्पी में भरा हुआ नहीं था, जो वो पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं थी। ओके ओके, ऐसा आंसर ठीक है। मैं ये आंसर में और थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहती हूँ। एच में जाएंगे, एच से, और जो है एच से हमारी हंसिका आईडी से शोभा सिस्टर है। शोभा सिस्टर बोलिए। शालोम सभी। और मेरा भी है कि निर्बुद्धियों ने हाँ, दिए थे प्रभु को निर्बुद्धि ने, कि हाँ, उड़िया में लिखा है कि प्रभु क्या लिखा है, प्रभु खोलो, प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। हाँ, आमुपाई द्वारो फिटाई दियो, है ना, हाँ, हमारे आमुपाई लिए द्वार द्वार फिटे खोल दियो। दो करके वो बोले। हाँ, किसको बोले? निर्बुद्धि लोग किसको बोले? मूर्ख निर्बुद्धि लोग? प्रभु को, हाँ, जैसे प्रभु को द्वारपालों को। बोले। हाँ हाँ, है ना। और हाँ हमारी संध्या सिस्टर का भी आंसर सही है, और हमारी शोभा सिस्टर का भी आंसर सही है। तो आइए, पूरा क्लैरिटी हमको आ गया। एक ऊंचे ताली लगाते हैं, गा देते हैं सुंदर से आंसर के लिए। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ठीक है, अपना हाथ फिर से नीचे कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं धीरे धीरे करके जा रही हूँ, है ना। मैं जानती हूँ और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा करके मुझे लग रहा है। और मत्ती 25 के अनुसार स्वर्ग राज्य कैसा है, किसके जैसा है? सिस्टर मेरा ने क्या वो साइड नहीं आ रहा हाथ का, अच्छा, मेरे ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल संगीता रहा। सिस्टर का हाथ उठा है पहले, है ना। ठीक है, स्वर्ग का राज्य राय के समान है। राई वो के जो समान। जो ताज में अपन ये लगाते, उसको तुम क्या अच्छा, बोलते हो? मोहरी, मराठी में मोहरी बोलते, राई हम राई, राई राई भी। समझ में आ गया, सरसों हाँ, सरसों, है सरसों ना। का वो हाँ, ओके ओके, ठीक है। हाँ। और और छिपे कौन हुए आंसर धन देना के चाहेगा? अनुसार, हाँ छिपे हाँ, हुए धन के अनुसार दो उत्तर। जी जी जी। एस में है हमारी सत्य आईडी से जशोवंती सिस्टर। हाँ, स्वर्ग का राज्य किसके समान है? मत्ती 25 में। हाँ, शालोम सभी को। प्रेज द चलो, लॉर्ड। प्लीज और स्वर्ग का राज्य हाँ 10 के में बोला गया, 10 कुआरी के समान। स्वर्ग राज्य 10 कुआरी के समान है, जो आगे प्रभु की अपेक्षा करेगा, उसके आत्मा में भरा होगा, वही स्वर्ग राज्य जा पाएगा, नहीं रह जाएगा। 10 कुंवारी के समान हमारा क्वेश्चन है। स्वर्ग का राज्य, संगीता सिस्टर आपका आंसर भी सही है, लेकिन हम मत्ती 25 को लेकर क्विज कर रहे हैं ना, तो उसमें स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारी के समान लिखा है, तो सही आंसर होगा 10 उसमें कुंवारी के तो समान। ठीक है,
तो आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और हमारे सारे सिस्टर जो जो आंसर दिए हैं हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दाहिने और कौन बैठेंगे और बाएं और कौन बैठेंगे? यीशु मसीह जो बोले थे, यीशु मसीह जो बोले थे, बाएं और कौन बैठेंगे और दाहिने और कौन बैठेंगे? हाँ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कम आंटी हाथ उठाइए। कौन कौन पहले हाथ उठाया था? मैं नहीं देखी, क्वेश्चन पढ़ रही थी, हाथ उधर उठ गया था। मधु सिस्टर आप देखे थे क्या? सत्य, हाँ जी, यह है मैम, सत्यदीप आईडी से पहले हैंड रेज हुआ है। अच्छा ठीक है, नया कोई हैंड रेज हुआ है क्या? उनके पास थोड़ा सा जाते तो अच्छा होता, क्योंकि अभी हमारी सिस्टर। मैं सीक्वेंस बता देती हूँ मैम। पहले हाँ, सत्यदीप आईडी, उसके बाद रिबिका सिस्टर, उसके बाद पुष्पा सिंह आंटी, उसके बाद कनकम आंटी, उसके बाद अर्चना साहू मैम। ओके ओके, रिबिका सिस्टर सब कोई बोल चुके हैं एक एक बार। तो रिबिका सिस्टर एक उधर स्किप किए थे, तो रिबिका सिस्टर को थोड़ा सा हम चांस। रिबिका सिस्टर बोली। जी पास्टर जी, भेड़ों को परमेश्वर अपने दाहिने रखेंगे और बकरियों को बाएं तरफ रखेंगे। आमीन। और बाकी सब क्या बोल रहे हैं ये आंसर में? राइट सब है, कोई राइट। सब कोई राजी है? तो आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और ये आंसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। भेड़ रहेंगे और बाएं और बकरी रहेंगे, है ना? तो इसी क्वेश्चन के ऊपर ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भेड़ है वो कौन है और जो बकरी है वो कौन है? भेड़ है जो कौन है और बकरी है जो कौन है? कम आंटी, हाँ बोलिए। जो भेड़ है वो परमेश्वर की आज्ञा सुनकर उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, और जो उसकी आवाज को सुनते नहीं है और उसकी आवाज के पीछे नहीं चलते, वो बकरियां हैं। ओके ओके ओके, राइट आंसर, राइट आंसर। इसको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं, है ना? कैसा हाँ। कैसा समझ हम रखे हैं देखेंगे। आपने बहुत ही सही आंसर दिया है आंटी, गॉड ब्लेस यू। अभी चलते हैं हमारी संध्या सिस्टर के पास। हाँ बोलिए संध्या सिस्टर, सबको पूछूंगी, सबको पूछूंगी। मीरा जी, सिस्टर आप हाथ उठाए रहिए। हाँ, जी जो आंटी बोली वो सही है, लेकिन वो भेड़ वो भी है कि जो अपने घर में कोई आते हैं तो प्रभु के नाम से उनका सेवा करते हैं, कुछ भी उनको खाना पीना खिलाते, कपड़े सहायता मदद जो करते हैं वो प्रभु की सेवा कर। अगर किसी का सेवा करते हो तो प्रभु की सेवा करते हैं, इसीलिए उनको भेड़ के गिनती में गिने गए हैं। जो बकरी हैं जो नहीं सेवा करते हैं, किसी का सहायता मदद अगर नहीं खाने पीने को, वो बकरी के गिनती में आते हैं। वाह वाह, ग्लोरी टू जीसस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, ये भी बहुत बढ़िया आंसर है। हाँ मीरा सिस्टर आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? सिस्टर सालोन, शाल मैं सिस्टर, भेड़ हम लोग हैं और जो बकरी है वो प्रभु है जो हम लोग को चराते हैं, पीछे पीछे हम लोग चलते हैं, बस ये सिस्टर। बकरी प्रभु है। हाँ, गलत है ना, ये गलत है, गलत है। होगा सिस्टर गलत, सॉरी माफ करना, लेकिन मैं हाँ, इससे और सीखना हाँ। चाहती हूँ। पहला वाला आप सही आंसर दिए, है ना? जी है ना? जी जी भेड़ जो है हम है ना? जो जी जी परमेश्वर के संतान है ना? बकरी वो प्रभु नहीं है। ठीक जी है, जी। हाँ आगे बढ़ते हैं। हमारी नीलिमा सिस्टर। हाँ मम्मी बोलेंगी। हाँ रुतमा। वो भेड़ है वो धार्मिक है, हाँ जो बकरियां है वो श्रापित है। श्रापित है, अधार्मिक है, पापी है, जो भी हाँ बोल सकते हैं, परमेश्वर हाँ के संतान नहीं है। हर हाँ। एक आंसर सही है। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं। और सही में हमारे माओ, ये क्वेश्चन इसीलिए है कि हमारा समझ कितना है ना जाने। हर एक मेरे माए लोगों का आंसर के लिए सही में मैं बहुत ही आनंदित हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी का क्वेश्चन है, ये चला गया, अब है बहुत आसान क्वेश्चन मैं पूछती हूँ और
मैं अपने से किसी को पूछना चाहूंगी, है ना, जो अभी तक नहीं बोले हैं, लेकिन वो अगर पढ़े होंगे ना तो भी वो जाने होंगे। समझदार कुंवारी ने किसमें तेल को भर लिया था, है ना, किसमें तेल भरा था। समझदार कुंवारियों ने, है ना, और किसमें तेल भरा था। और मैं पूछना चाहूंगी, रुकिए रुकिए रुकिए, किसके पास आऊं, किसके पास आऊं। हमारी जशोवंती सिस्टर हैं, जशोवंती हरपाल सिस्टर। सिस्टर आप आंसर देना चाहेंगे? आप पढ़े हैं क्या? जशोवंती सिस्टर, जशोवंती हरपाल। जी पढ़ी हूँ, लेकिन वो जानती नहीं वो किस में रखे थे, वो डब्बे में या, लेकिन ये अलग किस पात्र में रखे थे ये जानती हूँ। आपका आंसर नहीं बोले, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। पात्र में रखी थे। ओके, गॉड ब्लेस यू। फिर ये शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है हमारी पूनम के पास। शायद वो पढ़ी होगी कि नहीं, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, ऐसा फोर्स नहीं है। पूनम, तुम पढ़े हो क्या? सिस्टर मत्ती 25 पढ़ पाए हो? नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है, तुम सुनो फिर, है ना। और किस पास जाऊं? हमारी सबिता सिस्टर हैं। सबिता सिस्टर, आप बताना चाहेंगे? कुप्पी में। कुप्पी में, वाह वाह, कुप्पी में। आइए ऊंचे ताले लगाते हैं और ये आंसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। में तेल रखे थे, है ना। तो इसका दूसरा पार्ट को भी मैं पूछना चाहूंगी। वो जो आग लगी हुई थी, वो किस में आग लगी हुई थी? वो जो समझदार वाले कुप्पी में तेल रखे थे और आग किस में जलाए थे? वो चीज का नाम क्या है ना। कौन? अर्चना सिस्टर हाथ उठाए। सिस्टर आपको पता है? जो नहीं बोले हैं, जो नहीं बोले हैं, ऐसा तो कोई नहीं है, सब कोई तो बोलने वाले हैं, है ना। हंसिका सिस्टर भी। होसाना अब तक नहीं बोले हैं। कौन नहीं बोला है सिस्टर? होसाना, होसाना सिस्टर। होसाना सिस्टर नहीं बोले। ओके ओके, होसाना सिस्टर, आप बताइए, आप इसका आंसर देना चाहेंगे? क्वेश्चन थोड़ा कहूँ। हाँ, जैसे तेल को कुप्पी में रखे थे वो लोग, है ना, वो कुंवारी लोग, तो वैसे आग किस में जलाए थे? आग जो पकड़े हुए थे, है ना, जो जल रहा था, वो किस में जलाए थे? वो चीज का नाम क्या है? प्रदीप। 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 हाँ। प्रदीप मतलब तो वो होता है ना। हाँ जलबाटा। हाँ, उसको और थोड़ा क्लेरिफाई और कौन कर पाएगा? मशाल। मसाले। मसाले। आमेन। और इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में क्या है? उसको इंग्लिश में क्या बोला गया है? अर्चना सिस्टर पहले हाथ उठाई थी, कौन बोल पाएगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंप। लैंप। लैंप, लैंप। हाँ, आइए ऊंचे ताली लगाते हैं। हर एक आंसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हर एक सिस्टर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। और ये जो पहला वाला जो हिस्सा स्टोरी है, मत्ती 25 का पहला दृष्टांत में, इसमें हमको क्या, पहले हाथ को थोड़ा डाउन कर दीजिए, फिर मैं पूछूंगी, है ना। कमकम आंटी और हमारी
जशोबंती सिस्टर, हाँ। कमकम आंटी हाथ को नीचे कर दीजिए। हाँ, ये जो पहला वाला दृष्टांत हम सुने हैं, जाने हैं, इसमें हमको क्या सीख मिलती है? एक लाइन में बोलना है, उसमें हमको क्या सीख मिलती है? सस्मिता सिस्टर का हाथ उठ गया है, ठीक है। मेरा हाथ का साइन नहीं आ रहा, इसलिए मैं अच्छा। मुंह से बोलती हूँ। आप जब बताओगे तो बताओगे। हाँ, ठीक है। पहले सस्मिता सिस्टर से सुनेंगे, फिर संगीता सिस्टर के पास चलेंगे। हाँ, सस्मिता रणबीर सिस्टर बोलिए। प्रभु का आगमन निकट है, हमको प्रस्तुत रहना है, तैयारी से रहना है। ओके, प्रभु का आगमन निकट है, हमको तैयारी से रहना है। हाँ, संगीता सिस्टर। हाँ, मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का आगमन निकट है, तो हमें तैयार रहना है और दूसरों को भी तैयार करना है कि प्रभु का आगमन निकट है, तो अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखो, ताकि हम सब परमेश्वर के साथ रैप्चर में जाए। ओके ओके ओके, ठीक है। उसमें एक वर्ड मेंशन किया गया है कि डेक्स रहो करके, है ना? जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो। हाँ, बाकी सिस्टर लोगों से भी थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं। आप लोग का आंसर थोड़ा थोड़ा अलग है कि यही सेम है? मैं बताऊं? हाँ, बताइए। अलग है तो बताइए। हाँ, अलग ये हमको परमेश्वर के पवित्र आत्मा में तैयार रहना है, सजग रहना है, ताकि जब परमेश्वर आए तो वो हमको पहचाने और हम उसको पहचाने, और फिर वो हम उनके साथ में जाएं। ओके उनके विचार को हम पूरी तरह से फैलाते हैं। ओके, ठीक है। हुसैना सिस्टर और मीरा सिस्टर, आप लोगों का भी यही आंसर है जो सिस्टर लोग बोले हैं? सिस्टर, समय निकलने के बाद पछतावा व्यर्थ है। जब अवसर समाप्त हो जाता है तब पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। हाँ, इसलिए पहले से तैयारी करना है ना? हर एक विषय के लिए। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, आमेन आमेन आमेन। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप आगमन बोले, तो ये मत्ती 25 का जो पहला स्टोरी है ना, ये एक्चुअली मैं आपको दो चीज बताऊंगी, उसमें से कौन सा है ऑप्शन बताइएगा। किसके बारे में बताया गया है? प्रभु का आगमन के बारे में और प्रभु का रैप्चर के बारे में। यीशु मसीह का आगमन और यीशु मसीह का रैप्चर। ऑप्शन 1 आगमन, ऑप्शन 2 रैप्चर। कमकम आंटी का पहले से हाथ था, वो डाउन नहीं किए थे, तो मेरे हिसाब से अर्चना सिस्टर पहले हाथ उठाए हैं, है ना? हाँ, ठीक है, अर्चना सिस्टर के पास चलते हैं। हाँ, अर्चना सिस्टर बोलिए। जी, रैप्चर। ओके। आप हमारी जशोबंती सिस्टर, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें, क्या देना चाहेंगे? मैं भी रैप्चर बोलना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। हुसैना सिस्टर आप? अच्छा, वही है। अब इसी के ऊपर मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? हाथ को डाउन कर दीजिए, हाथ को डाउन कर दीजिए। रैप्चर जब होगा तो यीशु मसीह हमको खुद लेने आएंगे धरती पे कि कैसे करेंगे? यीशु मसीह कहाँ पे आएंगे हमको लेने के लिए? हमारे सपने में, धरती में, हमारे बेडरूम में लेने आएंगे, हमारे एंट्रेंस गेट के पास आएंगे, कैसे करके आएंगे? मैं बोलूं? सस्मिता बादलों पर आएंगे, बादलों पर आएंगे। आमीन आमीन। और आप सब भी सहमत है इसमें? ओके, ग्लोरी टू जीसस। आइए ऊंचे ताले लगाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। फिर यही चीज के ऊपर जो पहला वाला क्वेश्चन था, उसके ऊपर क्वेश्चन है, वैसे ही यीशु मसीह का जो आगमन होगा वो कहाँ होगा? बादलों पर होगा, धरती पर होगा, कहाँ पे होगा? वो कहाँ पे आएंगे? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी। हाँ, अर्चना सिस्टर का हाथ उठ गया है, जशोबंती सिस्टर का भी हाथ उठ गया है। और दूसरा कोई ट्राई करना चाहेगा?
दूसरा कोई जो अभी तक नहीं बोला है, बोलना चाहता है? हमारी पुष्कर पटेल, लवली सिस्टर, नीलिमा डेविड सिस्टर, पनीना सिस्टर, सुनीना सिस्टर, गौरी सिस्टर, सब कोई है? अच्छा, पनीना सिस्टर तो लीडर हो गए। लीडर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोल लेंगे तो बोल सकते हैं। वहां पे मम्मी भी होंगी हमारी। ठीक है। हाँ, अर्चना सिस्टर आप ही बोल दीजिए। मध्य आकाश। मध्य आकाश में श्योर है? हाँ, अब जशोवंती सिस्टर आप क्या बोलना चाहेंगे? जब यीशु मसीह का आगमन होगा, है ना, रैप्चर नहीं, आगमन होगा, तो वो कहाँ पे आएंगे? वो मध्य आकाश में बादल के बीच आएंगे। रैप्चर में या आगमन में? आगमन में, मेघमाला में आएंगे। द्वितीय आगमन रे, द्वितीय आगमन मेघमाला रे प्रभु रथरे आसवे। ओके, और कौन बताना चाहेगा? सस्मिता सिस्टर हाथ उठाए हैं जी। सब लोग देखेंगे। वो धरती पर आएगा, है ना, सब लोग देखेंगे। हाँ, नीलिमा सिस्टर। हाँ, क्या पूछे सिस्टर? मैं बोली यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा वो कहाँ पे आएंगे? जैसे सब कोई बोले रैप्चर में वो मध्य आकाश में आएंगे। सिय्योन पर्वत पर। हाँ, तो धरती पर, है ना, ये पृथ्वी पर आएंगे। ठीक है, ये है राइट आंसर। हमको इसका फर्क हमको जानना है ना, इसका समझ रखना है। आइए, हर एक विषय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सुंदर सुंदर आंसर के लिए मेरे सारे सिस्टर सहयोग कर रहे हैं बहुत सुंदर रीति से। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे मेरे प्यारों। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब जानते हुए भी दिमाग से थोड़ा सा निकल जाता है, लेकिन जो थोरोली पढ़ा होगा ना मत्ती 25 को, वो ही बोलने पाएगा। लेकिन सबका आंसर अच्छा ही होगा, मतलब राइट होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन वही पर्टिकुलर सेम वर्ड जो बाइबल में बोला गया है उसको ही बोलना है। ठीक है, सब कोई तैयार है? जशोवंती सिस्टर आप हाथ को थोड़ा नीचे कर दीजिए। यीशु के साथ अच्छा व्यवहार करने वालों को क्या कहकर संबोधित किया गया है? मत्ती 25 में जो जितना सारा है, यीशु के साथ अच्छा व्यवहार करने वालों को क्या कहकर संबोधित किया गया है? मैं बोलूं? हाँ, संगीता सिस्टर पहले हैं। हाँ, ठीक है, विश्वासु आप दास। बोल दीजिए। विश्वासु दास, विश्वास योग्य दास। अच्छा, जो अच्छा व्यवहार किए हैं उनको विश्वास योग्य दास। यानी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्पा आंटी आप। ओडिया में बोला क्या? चल बा। हे मोर पुत्र आस दक्षिण पार्श्वरे विराजमान हो। आस मोर दक्षिण पार्श्वरे विराजमान हुआ। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर नहीं है, वो आप आगे का बोल रहे हैं, है ना, आगे का बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन को और एक बार मैं रिपीट करती हूँ। यीशु के साथ अच्छा व्यवहार करने वालों को क्या कहकर संबोधित किया गया है? हाथ भी समझ में आया थोड़ा। दास 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 तो मैंने बेस थोड़ा सा उत्तम बताया दास। था। पुत्र और पुत्री है। पुत्र और पुत्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, और दूसरों को भी चांस देते हैं। जशोवंती आईडी से, हाँ बोलिए। सिस्टर और एक बार बोले ना। समझ में आ रहा है लेकिन मुंह में आ रहा है, बोल नहीं सकता। और यीशु एक के बार बोलिए। साथ अच्छा व्यवहार करने वालों को
क्या कहकर संबोधित किया गया है। ये अच्छा व्यवहार, मैं आपको थोड़ा इजी कर देती हूँ। जो 3 दृष्टांत है उसमें यीशु के साथ, है ना, अच्छा व्यवहार करने वाला कहाँ पे लिखा है आपके माइंड में सोचिए, है ना, और उसके बाद वहां पे क्या बोला गया है उसको सोचेंगे तो आप आंसर पा जाएंगे। और एक बार मैं बोल रही हूँ, यीशु के साथ अच्छा व्यवहार करने वालों को क्या कहकर संबोधित किया गया है। हाँ बोलिए जसवंती मेरे सिस्टर। मेरे प्रिय पुत्र, हाँ मेरे प्रिय ओके, ये मैं बोल हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लवली सिस्टर, धर्मी जन। धर्मी जन। धर्मीजन, ओके ओके ओके। और कौन देना चाहेगा आंसर? नीलिमा सिस्टर, नीलिमा डेविड सिस्टर, जो बोले हैं हाथ विश्वास को योग्य, नीचे कर दीजिए। विश्वास योग्य दास। विश्वास योग्य दास, ओके ओके। अर्चना सिस्टर, सबका पास चलेंगे, है ना। ये मेरे पिता के धन्य लोग। धन्य लोग, ओके ओके। आप नीलिमा सिस्टर भी थोड़ा सा हाथ नीचे कर दीजिए। होसाना सिस्टर, 34 रे अछि। सेतेबेले राजा अपना दक्षिण पार्श्वस्थ लोकंकु कहिबे, आस मोर पितांको आशीर्वादर पात्र माने तुमनको निमंते जगतर पतनावधि जो राज्य प्रस्तुत करा जाय अछि सेथिर अधिकारी हुआ। नहीं, क्या बोल के संबोधित करेंगे वो वर्ड को, है ना, वो क्या बोले हैं नहीं, वो क्या बोल के, जैसे कि मैं आपको सिस्टर बोलती हूँ, है ना, आपका नाम लेके पुकारती हूँ, तो क्या नाम लेंगे उससे। हाँ हमारी सुष्मिता रणवीर सिस्टर, संबोधन करेंगे उनको। हाँ धर्मी धर्मी, ठीक। वो दाहिनी ओर के लोगों को भेड़ों कहेंगे। और मैं कहूँ क्या? हाँ सुष्मिता रणवीर सिस्टर, हाँ 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 ओडिया हाँ हाँ। विषय विश्वस्त हेल, मु तुमको बहुत विषय उपरे नियुक्त करिबी, तुम्हें अपना प्रभु को आनंदर सहभागी हुआ। ओके ओके ठीक है, तो मैं आंसर बता देती हूँ और ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगी, है ना। यीशु मसीह के साथ अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार, ये 3 नंबर दुष्टांत में हम पा सकते, है ना। और वहां पे 34 में 34 में लिखा है कि धन्य लोग करके, ठीक है, और 37 में लिखा है कि धर्मी जन करके। जो संबोधित क्या किया जाएगा, धर्मी जन करके संबोधित किया जाएगा और धन्य लोग करके संबोधित किया जाएगा, जो हमारी लवली सिस्टर बोले और कौन सिस्टर बोले, अर्चना सिस्टर, है ना। हाँ, तो ऊंची ताली लगाते हैं। ये सारा विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है, क्योंकि हम जैसे डिस्कस करते हैं ना एक दूसरे का विषय को हम जानते हैं तो हमारा समझ भी खुलता है। जैसे मैं आपको पूछ भी रही हूँ ना, मैं बहुत सारा चीज आप लोगों से भी मैं जानने के लिए पा रही हूँ, और ऐसे डिस्कशन करने से ये चैप्टर को हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे, हमारे मन में बैठ जाएगा, है ना। तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बोला बेटा है रानी। पनीना सिस्टर थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। पार्ट 3 में चलते, अच्छा हाँ ये हमारी विस्मिता सिस्टर का है। अनंत आग किसके लिए तैयार किया गया है? अनंत आग, हाथ उठाइए, है ना। अनंत आग किसके लिए तैयार किया गया है? हाँ, हमारी यशोवंती सिस्टर का हाथ उठा है। दूसरा कोई नया कोई ट्राई करना चाहेगा? नया कोई जो जिसको आंसर आता है, जो बोलना चाहता है, पहले हम चांस देंगे। रिंकी सिस्टर आप बोलना चाहेंगे? दीदी प्रेस दला मुई बिल्कुल बिल्कुल किसी नहीं पढ़वार दीदी। एक बार क्वेश्चन है, अनंत आग किसके लिए तैयार किया गया है? ये कौन बोलना चाहेगा? कोई नया? ठीक है, पुराने लोगों के पास चलते हैं। जशोवंती संगीता सिस्टर हैं, हाँ उससे
पहले कमकम आंटी का हाथ उठाए, कमकम आंटी के पास चलते हैं, फिर आपके पास आएंगे जश ना। हाँ बोलिए। जब जब न्याय का दिन आएगा, उस समय पर जब यीशु मसीह जब उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम्हें नहीं, किस रीति से मैं तुमको धर्मी ठहराऊं, तुमने तो समय पर पानी नहीं पिलाया, तुमने तो समय पर भूखों को खाना भी नहीं खिलाया, तुमने किसी की तीमारदारी भी नहीं करी, फिर तुमको मैं कैसे धर्मी ठहराऊं। तो फिर परमेश्वर को जो न्याय होगा, जब तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं तो तुम दंड के सहभागी हो जाओगे और तुम अनंत आग के अधिकारी हो जाओगे। नहीं आंटी, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन है वही जो अनंत आग के बारे में बोल रहे हैं ना, वो अनंत आग किसके लिए तैयार किया गया है करके। जो अवज्ञाकारी में चलते हैं, अनाज्ञाकारिता में चलते हैं। ठीक है, अनाज्ञाकारिता में ठीक है, चलते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है आंटी, आगे बढ़ते हैं ना। मैं संगीता सिस्टर के पास चलती हूँ। जी संगीता सिस्टर। निंदक, मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचारी, स्त्री गमन करने वाले, पुरुष गमन करने वाले, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, वो पाप की झील में डाले जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी चलते हैं रिबिका सिस्टर के पास। जो तोड़ा के दृष्टांत जो परमेश्वर ने दिए हैं, उनमें से जो तीसरा था जो दुष्ट और आलसी दास था, उस बोले हैं। आलसी दास, अच्छा, आलसी दास के लिए अनंत आग तैयार है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। सष्मिता सिस्टर, सष्मिता रणबीर सिस्टर। अकर्मण्य दास को। अकर्मण्य दास, ओके ओके। और किसके पास चलूं? जशोबंती सिस्टर, जो बोल चुके हैं हाथ डाउन कर दीजिए, है ना। प्रभु ने अनंत आग की आज्ञा उन्हीं लोग के लिए बनाए हैं जिन लोग ने प्रभु का आज्ञा नहीं माना, और अधर्म के लोग के लिए अनंत आग बनाए हैं। अधर्म के लोग, अधर्म के लोगों के लिए तैयार किया गया है ना। ठीक है, अब चलते हैं हमारी अर्चना सिस्टर के पास। श्रापित लोग, श्रापित लोग, ओके, श्रापित, ठीक है। अब नीलिमा सिस्टर के पास फाइनल चलते हैं। पूनम सिस्टर, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए अपने आप को। हाँ बोल, थोड़ा रूल है ना इधर, फिर तुम्हारे पास आऊंगी। बोलिए नीलिमा सिस्टर। अधर्मी और दुष्ट के लिए, दूतों के लिए, दोनों के लिए, शैतान और भूत लोगों के लिए। ओके ओके, हाँ पूनम अभी बोलो। पूनम, हाँ अनम्यूट होके बोलो। उन्हें को बनाया ताकि परीक्षा से पास होते चले, प्रभु को जानते जाए। ओके ओके, ठीक है, मैं ये आंसर बता देती हूँ। ये हमारे लिए नहीं है पूनम, है ना। मेरे सिस्टर लोग बोले हैं अधर्मी, कपटी, जो जो नाम लेकर बोले हैं ना, सबका आंसर सही है। और रियल आंसर अगर हम वचन के अनुसार देखेंगे, वो पर्टिकुलर वर्ड मतलब 25 का, वही मत्ती 25 का 41 में देखेंगे, जो हमारी रूत माँ बोली कि शैतान और उसके दूत के लिए, है ना, शैतान और उसके दूध के लिए। कोई कोई बोला श्रापित के लिए, तो वो भी सही आंसर है ना। हमारी अर्चना सिस्टर बोली शायद। तो आइए हर एक आंसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसका ऑपोजिट मेरा क्वेश्चन है कि अनंत जीवन किसके लिए है? अनंत आग जिसकी तैयारी किसके लिए है? शैतान और उसके दूतों के लिए। तो अनंत जीवन किसके लिए है? हाँ, रिबिका, सस्मिता सिस्टर, पुष्पा आंटी, जशोबंती आंटी, जशोबंती सिस्टर, हाँ।
ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम थोड़ा सा नए लोग जो थोड़ा कम बोले हैं उनको थोड़ा चांस दे क्या सबको ही? हाँ हाँ, दे दो दे जी। दो। होसाना सिस्टर के पास चले। होसाना सिस्टर बोलिए। धार्मिक माने अनंत जीवन भोग करिवे। आमीन। क्या आप लोग ये आंसर से सहमत हैं? सबको ही थम्स अप दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल। ओके हाँ। ओके, आइए ऊंचे ताली लगाते हैं। और अनंत जीवन धर्मी लोगों के लिए है और अनंत आग किसके लिए है? शैतान और उसके दूत लोगों के लिए है, अधार्मिक लोगों के लिए है, पापी लोगों के लिए है। आमीन, हालेलुया। तो इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। जशोवंती सिस्टर म्यूट हो जाइए और सब कोई हाथ को थोड़ा नीचे कर दीजिए, सब कोई। और मैं आशा करती हूँ सब कोई जेन्युइनली आंसर देंगे, कोई बाइबल नहीं देखेगा। अगर बाइबल खुला हुआ है तो साइड में बंद करके रख दीजिए प्लीज, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? क्योंकि प्रभु में हम विश्वस्त हैं, क्योंकि मैं नहीं प्रभु देख रहा है हम सबको, है ना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन के ऊपर ही मेरा क्वेश्चन है। जैसे अनंत आग, अनंत आग, जैसे कि अनंत शास्ति बोल सकते हैं, है ना। हिंदी में क्या लिखा गया है देखती हूँ, अनंत दंड, है ना। अनंत दंड और अनंत जीवन के बारे में मत्ती 25 का कौन से वर्ष में लिखा गया है? इसको कोई नहीं देखेगा, जेन्युइनली सब कोई आंसर देंगे। सस्मिता सिस्टर हाथ उठाए हैं, रिविका सिस्टर का भी हाथ उठ गया है, हुसैना सिस्टर का भी हाथ उठ गया है, और कौन, अर्चना सिस्टर। ठीक है, ये आंसर को सब कोई मिलकर बोले क्या? संगीता सिस्टर भी हैं, रुकिए एक मिनट, हमारी जशोवंती सिस्टर भी हैं। जो जो लोग हाथ उठाए हैं थोड़ा सा अनम्यूट होके एक साथ बोले क्या वो आंसर को। मैं जानती हूँ सबका आंसर सही ही होगा। सवाल पूछिए फिर से। हाँ, अनंत दंड और अनंत जीवन ये मत्ती 25 में लिखा गया है, इसका जिक्र किया गया है ना। और वही चीज जो लिखा गया है वो मत्ती 25 का कौन से वर्ष में लिखा गया है? ठीक है, मेरा अब आपका समय शुरू होता है, आप अनम्यूट होके एक साथ इसका आंसर दीजिए। 46 46। जसवंती सिस्टर आप भी इसमें शामिल हैं ये आंसर में? आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और ये आंसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सही में मेरे सारे तैयारी करके आए हैं, ये दिख रहा है। आमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यीशु ने कौन कौन से अच्छे कामों का उल्लेख किया? जशोवंती सिस्टर आप थोड़ा हाथ डाउन कर दीजिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा आंसर है ना, इतना लंबा भी नहीं है, 2-3 लाइन लगेगा। यीशु ने कौन कौन से अच्छे कामों का उल्लेख किया है मत्ती 25 में? कौन बोलना चाहेगा? हाथ उठाइए। हाँ, हाथ उठाइए आंटी, मैं आपको पूछूंगी, है ना। हाँ, या तो मैं बोलूंगी करके बोल दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है। हम एक रूल में है, रूल में चलेंगे। हाँ, कम आंटी को बोलना है आंसर, और किसको बोलना है? ओके, कम आंटी के पास चलते हैं फिर। हाँ आंटी बोली। बीमारों की सेवा करना, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, और मेहमानों की आवभगत करना, और सबका आदर सत्कार करना, परमेश्वर के वचनों के अंतर्गत चलना।
और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलकर ये सब सारे काम निपटाना, ताकि परमेश्वर के परमेश्वर को उनका काम भाए, अच्छा लगे उनका काम, और परमेश्वर उनको अपने सानिध्य में रखे। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और कौन बोलना चाहेगा? हमारी होसना सिस्टर, आप बोलिए। गॉड ब्लेस यू आंटी, आपका आंसर सही है। हाँ। ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲି, ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୁଁ କାରାବାସ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଷିତରେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, କ୍ଷୁଧିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲ, ପୀଡ଼ିତରେ ଥିଲି ଆଉ ସେବା କଲ, କାରାଗାରରେ ଥିଲି, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ, ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥିବାରୁ ବେଶ ମୋର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ବୋଲିଛନ୍ କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। बेस उत्तम बोल के बोले हैं। आशीर्वाद पात्र वाली कही अच्छा। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी नीलिमा सिस्टर के पास। जी सिस्टर बोलिए। मम्मी बोलेंगी। हाँ रुत माँ बोलिए। भूखे प्यासे और नंगे, उलंग माने उलंग और पीड़ित, और जो बंदी गृह में थे, जी सबको जो कोई उसका हेल्प किया, उसको प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह बोलता है उसको जो लोगों को तुमने जो किया, मेरे लिए वही किया तुमने। वही किया। ओके, सारे आंसर के लिए आइए एक ऊंचे ताले लगाते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हर एक हमारी सिस्टर माए सब कोई सही बोले। ठीक है, अपना हाथ को अब नीचे कर दीजिए। अब इजी क्वेश्चन में थोड़ा जाएंगे हुसैना सिस्टर, और हाँ आप भी नीचे कर दीजिए। ठीक है, हमारा जो दूसरा दुष्टांत है, तोड़ा वाला दुष्टांत, उसमें पहले दास को कितना तोड़ा मिला था और दूसरे दास को कितना तोड़ा मिला था, तीसरे दास को कितना तोड़ा मिला था? मैं बताती हूँ। ठीक है, ओके, मैं जिसको पूछूंगी वही आंसर दीजिएगा, है ना? कम आंटी आप थोड़ा सा रुकिए, है ना? जो नहीं बोले हैं अगर हाथ उठाए तो उनको पहले चांस देंगे। हमारे साथ दया सागर आईडी से, वो अभी तक नहीं बोले हैं, क्या हम उनको चांस दें? हाँ दीजिए चांस दीजिए। ओके ओके, ठीक है। तो जयंती सिस्टर हैं, आप बोलिए। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। और मैं भी आज की एक्टिविटी से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बाहर में थी तो फिर आई हूँ। और जो आपने बोला है, पहले दास को 5 तोड़ा, 3 तोड़ा और 2 तोड़ा। पहले दास को ही 5 3 2 मिल गया, 1 तोड़ा मिल गया? नहीं मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलिए। पहले दास को 5 तोड़ा, हाँ, फिर दूसरी को 3 तोड़ा, हाँ, और लास्ट को 2 तोड़ा। ओके ओके ओके, और कौन बोलना चाहेगा? बोलूंगी। हाँ बोलिए। पहले दास को बोलिए आंटी। पहले दास को 5 तोड़ा, दास को 2 तोड़ा, और फिर तीसरे को 1। ओके, तीसरे को 1, ठीक है। कौन कौन कम आंटी के आंसर से सहमत हैं और कौन कौन हमारी जयंती सिस्टर के आंसर से सहमत हैं? इसको खाली बोल दीजिए। मैं कम आंटी से सहमत हूँ। कनकम आंटी से सहमत। मैं भी कम आंटी से सहमत हूँ, क्योंकि कनकम आंटी मैं भूल गई थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं। बहुत मजा आ रहा है। तो कम आंटी का आंसर सही निकला। हमारी जयंती सिस्टर का भी सही निकला, लेकिन एक गलत हो गया, बाकी 2 तो सही निकला, है ना? तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब इसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? सब कोई हाथ उठाए, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए।
और जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं थोड़ा सा हाथ उठाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश लगेगा। मैं आशा करती हूँ जो लोग नहीं बोले हैं थोड़ा सा उठाएंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 तोड़ा वाला वो उसका कितना किया, 2 तोड़ा वाला कितना किया और 1 तोड़ा वाला कितना किया अपना तोड़े का ना, सब कोई बढ़ाए हैं तो वो कितना कितने किए हैं उसी का कोई नया कोई आंसर देना चाहेगा क्या? पुष्कर पटेल से गौरी सिस्टर है ना हमारी, और कौन कौन है, लवली सिस्टर, कौन, मैं नहीं पूछूंगी, आप अपने से बोलेंगे तो हाथ उठाइएगा, है ना, मैं खाली थोड़ा सा नाम ले रही हूँ। ठीक है, आगे सिस्टर, बढ़ते हैं। पास्टर जी मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए बोलिए, इसीलिए तो है सब कोई मिलकर हम बढ़ेंगे। 5 तोड़ा वाला 10 तोड़ा बनाया, हाँ 2 तोड़ा वाला 2 तोड़ा बनाया, 1 वाला वो मिट्टी में ढक गया था। हाँ 2 तोड़ा वाला 2 एक्स्ट्रा बनाया तो उसका 4 हो गया, है ना। 5 तोड़ा वाला जैसे 10 बनाया 10 टोटल, हो गया। 2 वाला 4 बनाया और वो 1 जी तोड़ा वाला मिट्टी में छुपा दिया। वाह जी वाह, क्या हम सब कोई जशोबंती सिस्टर के आंसर से सहमत हैं? हाँ हम सब हाँ दिखाइए। हाँ। ओके, आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और ये आंसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। अरे बाप रे, 5:30 हो गया, पता नहीं चला, बहुत सारा क्वेश्चन है फिर भी, है ना। कल अच्छा पूछते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जल्दी जल्दी जाएंगे, थोड़ा सा हैंड को नीचे कर दीजिए, हैंड को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे दृष्टांत का सारांश क्या है? जैसे कि पहला दृष्टांत में जागते रहो करके हमने एक सुना था, है ना, जो, हाँ ठीक है, जो हमारी 10 कुंवारी के ये स्टोरी में हम पाते हैं उसका सारांश, जो मेन हमारा जो कंक्लूजन है। वैसे दूसरा जो तोड़ा वाला दृष्टांत में हम क्या सीखते हैं, वो जो लाइन लिखा गया है उसको कौन बोल सकता है, उससे क्या सीख मिलती है? हाँ सस्मिता सिस्टर हाथ उठाए हैं, दीपिका सिस्टर हाथ उठाए हैं। जी सस्मिता सिस्टर। बेस उत्तम दास विषय विश्वस्त ताहाकु बहुत विषय विश्वस्त प्रभु यह कहते। ओके ओके ओके, प्रभु यह कोई, इससे ये हमको सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलती हूँ दीपिका सिस्टर के पास। मैं सहमत हूँ पास्टर जी इसमें। सहमत है, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर को छोड़ के, हाँ हमारी जशोबंती सिस्टर हाथ उठाएं, जी बोलिए। जी बोलिए जशोबंती सिस्टर। और एक बार बोलिए, मैं थोड़ा समझ नहीं पाई। समझ नहीं पाए, हाँ ठीक है, और हाथ उठा दिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मत्ती 25 का पहला वाला स्टोरी था ना, तो उसमें हम जब से पढ़े तो उसका जो कंक्लूजन है उसमें एक सीख हमको मिलता है कि हमको जागते रहना है ना। अतएव जागृत था कारण तुम्हें माने सही दिनों की सही दंड जानो नहीं, ओडिया में लिखा है, ठीक है। तो वैसे दूसरा दृष्टांत में जो तोड़ा वाला दृष्टांत है उसमें हमको क्या सीख मिलती है, वो भी वैसे लाइन में लिखा हुआ है, बिना देखे हुए। हाँ उसमें उसमें ये सीख मिलती है कि हम प्रभु कहते जहाँके कम दिया जाए तार अधिकार नियाजिबा बोलिकर प्रभु कहते। क्या बोला गया है? जिसके जहाँ को कम दिया जाए तार आउट अधिकार नियाजिबा बोलिकर प्रभु यीशु कहते। बोल तो रही है लेकिन और थोड़ा सा अच्छे से उसको बोलते तो वो थोड़ा सा सिस्टर इधर में उधर हो जा रहा है। तोड़ा के विषय में भी आप बोले हैं, मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं जो पढ़ी हूँ मैं वही से ही बोल रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, रिबिका सिस्टर के पास चलते हैं।
हाँ जी पास्टर जी ଅଳ୍ପ ପାଠରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜହ କମ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜହ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। यहाँ पर ये है कि जो परमेश्वर का विश्वास योग्य है उसको बोले हैं कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास कि जो थोड़े से विश्वास योग्य है मैं उसको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में उसको सहभागी करूंगा, ऐसे बोले हैं। रहूंगा। ओके ओके ओके। और कौन ट्राई करना चाहेगा? और तीसरे दास को उसने आलसी कहा ना, हाँ जिसने एक नहीं तोड़ा नहीं सुनिए, मेरा क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आ रहा है। जो जशोवंती सिस्टर थोड़ा बहुत समझी है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एक दास को क्या बोला गया है उसमें नहीं, वो स्टोरी से, वो तोड़ा की दृष्टांत से हमको क्या सीख मिलता है, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें परमेश्वर ने जो काम सौंपा है उसको पूरी रीति से करना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है उस चीज को हमको पूरा करना है, अधूरे में नहीं छोड़ना है, विश्वासी बनना है हमको परमेश्वर के। पास्टर जी मैं नहीं नहीं हो गया रिबिका सिस्टर, हम दूसरों को चांस देते हैं। हमको मैं आपको 2 बार दे दी हूँ, है ना। हम नए लोगों के पास, सिस्टर के पास अभी थोड़ा सा। स्वामी जहाँ नहीं बोता वहां से काटता है और जहाँ नहीं छीटा वहां से बटोरता है। ओके 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 ठीक है। और कौन ट्राई करना चाहेगा? हुसैना सिस्टर। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତା ଠାରୁ ନିଆଯିବ। आप ये बाइबल से पढ़ दे रहे हैं क्या देख के? वो बाइबल को नहीं देखना था। हाँ, यही है आंसर, यही है आंसर, है ना। इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ, हिंदी वाले को समझ में आ जाएगा। 29 में लिखा है कि उससे क्या सीख मिलती है। प्रभु बोलते हैं कि क्योंकि जिस किसी के पास है उससे और दिया जाएगा, है ना, उसका और बढ़ेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य होते हुए वो काम कर रहा है, और उसके पास बहुत ही हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा, क्योंकि वो बढ़ा नहीं रहा है ना। और ये हम पाएंगे मत्ती उसका 25 का 29। आइए हमारी होशाना सिस्टर और जशोवंती सिस्टर कहीं ना कहीं ठीक बोले, होशाना सिस्टर पूरा ठीक बोले। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और ये आंसर के लिए धन्यवाद देते हैं हमारे सारे सिस्टर। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में पढ़ूं कि उड़िया में बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे जो हमारा तीसरा वाला दृष्टांत है ना, तीसरा वाला दृष्टांत है, वहां से मैं बोल रही हूँ। मनुष्य पुत्र, है ना, अपने डेस्क में आएगा। उड़िया में है मनुष्य पुत्र अपना डेस्क रे आगमन करिबे, इसको भरना है। और डेस्क में ओडिया में अच्छे, ओडिया रे अच्छी डेस्क रे उपवेशन करिबे, और हिंदी रे अच्छी एक मिनट, डेस्क पर विराजमान होगा। ठीक है, इसको भरना है। आपका आंसर, अरे बाप रे, इतना लोग का हाथ उठाए। कौन पहले हाथ उठाया था? अर्चना सिस्टर के पास चले क्या? जी बोलिए सिस्टर। जी दुत्तो और सो महिमा।
दूत और स्व महिमा। ओके, मेरा क्वेश्चन और एक बार समझिए सबको ही। मनुष्य पुत्र ओडिया कहि दोछि, मनुष्य पुत्र डेक्स रे आगमन करिवे ओ डेक्स रे उपवेशन करिवे। ये ओडिया लोगों के लिए है। हिंदी में है मनुष्य पुत्र अपनी डेस्क में आएगा और डेस्क में विराजमान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्चना सिस्टर का हो गया, रिबिका सिस्टर। पास्टर जी, मनुष्य पुत्र महिमा से आएंगे और सिंहासन पर विराजमान। खाली सिंहासन पर, ओके, महिमा के सिंहासन, मतलब हाँ, महिमा के सिंहासन पर। ओडिया, वाओ। और ये हिंदी में बोले, ओडिया में भी कोई बोल दीजिए थोड़ा सा। उड़िया में और एक बार कौन ट्राई करना चाहेगा? हमारी नीलिमा सिस्टर के पास चलते हैं। नीलिमा रांची से बोलिए, आप ही उड़िया में बोल सकते हैं ना? उड़िया में नहीं पता, हिंदी में पता है। तो स्व महिमा रे आगमन करिवे पुणी गौरवमय सिंहासन रे उपवेशन करिवे। ओके ओके, तो आंसर है ये। दूतों को सहित मैंने डेस्क में नहीं रखा था, उसमें स्व महिमा और गौरवमय सिंहासन। ठीक है, तो दोनों हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, सॉरी उड़िया वाला दोनों सही है। तो दोनों के लिए, हर एक सिस्टर के लिए आई हम ऊंचे ताली लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं जीवित पिता परमेश्वर को। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। और इसी में हमारा ये एक्टिविटी को हम एंड करते हैं। अपना 100% दिया है, बहुत सुंदर रीति से सबने ये क्विज को खेला है, प्रश्नोत्तर किया है। और हम खाली नहीं, और हमारा आंसर सुनते सुनते हमारा परमेश्वर भी बहुत आनंदित होता होगा, ये मैं जानती हूँ, विश्वास करती हूँ। हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे प्यारों, हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। उससे पहले मैं 2-4 लाइन सभी सिस्टर्स, सभी तो नहीं होगा, 3-4 लोगों से 3-4 गवाही लेंगे। एक एक लाइन में बोलना है प्लीज, है ना, कि आज का क्विज आपको कैसा लगा, है ना। ये आपको प्रश्नोत्तर करते हुए, उत्तर देते हुए आपको कैसा अनुभव हुआ, थोड़ा सा अनुभव को बताएंगे, है ना। 2-2 लाइन में, एक एक लाइन में बताएंगे। उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। कम आंटी बोलिए। आंटी शॉर्ट में बताइएगा। मैं बोलना चाहूंगी कि आज जो आपने आराधना भी हुआ, बहुत अच्छा, आराधना भी बहुत अच्छा था। और वचन भी आपने बहुत अच्छा और जो क्वेश्चन आंसर था वो सचमुच में विस्मयकारी था। हाँ, आंसर जितना भी बना हमसे, गलती वलती हुई होगी, लेकिन जब तक बना है तभी आया आंसर। जी जी, मैं जानती थी लेकिन नहीं, लेकिन अन्य लोग ने बोले, इसीलिए मैं भी बहुत खुश हुई। और मैं रीडिंग नहीं की थी, प्रभु आशीर्वाद किया, मैंने बोला, इसीलिए मैं भी खुशी हुई हूँ। और प्रभु हम सबको आशीष, थैंक यू। और मेरी ट्रस्ट में दूंगी क्या सिस्टर की? हाँ, बोल दीजिए एक साथ। मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मैं मेरी खुशी प्रार्थना कीजिए। कल मैं प्रार्थना करने के बीच में थोड़ा सा मेरा फोन के गिर गया, तो मैं गिर गई। मेरे कमर में थोड़ा दर्द है और हाथ में भी दर्द है, मुझे बोलने ना, इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे दोनों बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। मैं भी जैसे प्रभु में और आगे बढ़ सकूं, मेरे सब काम भी मैं अच्छी तरह के करके मैं प्रभु को ज्यादा समय जैसे दे सकूं, इसीलिए प्रार्थना कीजिए। और नए साल की जैसे मेरे लिए अनुग्रह भी होए, इसलिए प्रार्थना मेरे परिवार के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। परमेश्वर को महिमा मिले, ग्लोरी टू जीसस। आपने नहीं रीडिंग करते हुए इतना अच्छा आंसर सब बता, तो रीडिंग करते तो और क्या होता है ना। आपने बहुत सुंदर रीति से आपने आंसर दिया है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। जी।
रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज का दिन के लिए। हमारे लीडर्स ने ये शेड्यूल को तैयार किए हैं। मैं तभी से आज का एक्टिविटी के लिए जो क्विज कंपटीशन को मैं इंतजार में थी कब आएगा बोल के, और आज ही वो दिन आ गया। बहुत मजा मेरे को लगा, बहुत एंटरटेनमेंट भी की हूँ। तो और मेरे सभी बहन लोग भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट है और बहुत एक्टिव भी है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे को आज बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा था, बहुत सारी चीज को सीखने को भी मैं पाई हूँ और क्विज कंपटीशन से, और सभी सिस्टर लोगों का आंसर से भी मैं ब्लेसिंग पाई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा काम था लेकिन मैं इसको ये प्लेटफॉर्म को छोड़ के नहीं जा पा रही थी, इतना मजा लग रहा था आज मेरे को। सही में मेरा परमेश्वर महान है, और हमारे लीडर्स लोग जो भी है, जो जितने भी सिस्टर लोग हैं, बहुत सुंदर रीति से उसको बनाए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमीन आमीन। ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर। परमेश्वर महिमा पाए ये गवाही के द्वारा। संध्या जी दीदी, सभी को सालों मैं भी धन्यवाद देती हूँ इस मीटिंग के लिए, इस सभा के लिए। मैं बहुत आशीषित मीटिंग से, और हर रोज आशीषित होती हूँ, लेकिन बहुत कुछ हम सीख पाए इससे। इसके लिए मैं पूरे सिलो को धन्यवाद देती हूँ। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दीदी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, उससे पहले मैं एक धन्यवाद की गवाही दे देती हूँ। जिस बच्चे के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी उसी बच्चे के लिए धन्यवाद। तो मेरा एक भतीजा है, एक ही तो है, 1 साल का ही हुआ है। उसका 3 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, रो रहा है, सो नहीं पाता है। डॉक्टर को भी दिखा के लाया है, वो रो रहा है। आप पिछले बार जब उसका तबीयत खराब हो रहा था, उसकी माँ को दूध आना बंद हो गया था दीदी, तो दूध नहीं आ रहा था। तो मैं सिलो में प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी, और मैं भी प्रार्थना की थी उस वचन को लेके जो एक बार आप प्रचार किए थे हाजिरा के लेके, और उसका बेटा इस्माइल को लेके, जब उसका बच्चा के चिल्लाहट को जब परमेश्वर सुने थे, किस रीति से उसको मिला था, तो वही मैं उस वचन को लेकर उसकी माँ के जीवन, बच्चे के जीवन में घोषणा की थी, तो उसको माँ का दूध तुरंत आना दीदी शुरू हो गया था। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वही वचन हमको याद था दीदी, आप प्रचार किए काफी। तो आज भी दीदी उसी बच्चे के लिए प्रार्थना की जगह दीदी की जो भी उसको परेशानी हो रहा है, क्या छोटा बच्चा बोल तो नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ दीदी। नित्यांश नाम है, नित्यांश कुमार। ओके ओके, ठीक है ठीक है। उस बच्चे के लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलेंगे, है ना। हमारी सष्मिता रणबीर सिस्टर हैं। जी सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ, और लीडर्स लोग को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से आप लोग सब कुछ एक्टिविटी में आपको कर रहे हैं। सभी में प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, सभी लीडर्स को। और मैं भी आज 25 मैथ्यू का बहुत कुछ मैं क्वेश्चन आंसर आज मैं पाई हूँ, इसीलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं बहुत एंजॉय भी की हूँ वचन से, और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, जो सुनीता देहरी जो प्रेयर में नहीं आया था पास्टर जी, उनके पापा के लिए हम प्रेयर किए थे, अब बहुत सुधर गया, बहुत चंगाई मिला है उनको। तो इसीलिए वो सुनीता सिस्टर मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट दे देना दीदी बोल के मेरे को बोली थी, थैंक्स गिविंग। तो उनके पापा के लिए थैंक्स गिविंग मैं दे रही हूँ। और फिर वो बेटी के हॉस्टल में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, जो उनका एचओडी है, तो वो क्या कि सभी स्टूडेंट का बैक लगा रहा है वो सब्जेक्ट में। तो एक लड़की आवाज उठाई है, जैसे उसके आवाज को ना दबा जाए, इसी के लिए प्रेयर कीजिए, न्याय हो, सभी स्टूडेंट के लिए न्याय हो, इसी के लिए आप प्रेयर में रखिए सिस्टर। थैंक यू। जो अल्टर में है मेरा फैमिली के लिए, वो प्रेयर में। जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और कोई हमारी मीरा सिस्टर हैं, बोलिए। जी सिस्टर, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज की मैं भी आराधना से और वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर, और मुझे इसमें ये सीख मिला, जैसे मैं जैसे पढ़ती हूँ तो सिर्फ हमें नहीं है, अपने जीवन में लागू करना है। और प्रभु जो क्या हमसे बोल रहे हैं, जैसे वचन है, क्या क्या वो दया किए हैं, उसको हमें सीखना है। और इससे मैं बहुत
मतलब सीख पाई हूँ सभी सिस्टरों और आपसे हम इसको पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसको हमें समझना भी है, इसके बारे में हमें है। इसीलिए मैं ये सीख पाई हूँ सिस्टर, तो मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं यार। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। ग्लोरी टू जीसस। सही में कम समय में मीरा हम तुम्हारे में भी एक ग्रोथ को देख रहे हैं। परमेश्वर और भी तुमको बढ़ाए। जी हंसिका आईडी से शोभा सिस्टर हैं। जी सिस्टर बोलिए। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर सुजग के लिए, सुंदर समय के लिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा जीजू के उसका बेटा का भुवनेश्वर जाके उसका ट्रेनिंग होगा, सक्सेसफुली जाके आ जाए और ट्रेनिंग से आते ही उसका जॉब होगा। तो मैं उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड घर से आना जाना कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। ओके ओके आमीन आमीन। ग्लोरी, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को महिमा मिले। आखिरी हम चलते हैं। हमारी जशोवंती सिस्टर का हाथ उठा था, मैं देखी थी। जी सिस्टर बोलिए, उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। जशोवंती सिस्टर ठीक है, वो शायद नहीं है वहां पे, तो आगे बढ़ते हैं। हर एक ये के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर लोगों की गवाही के लिए। हर एक विषय आज शुरू से लेकर अंत तक बहुत अद्भुत रीति से प्रभु हमको आगे लेके गया। आज का हर एक आंसर से मैं आशीषित हुई हूँ और मैं भी बहुत एंजॉय की हूँ, बहुत कुछ सीखी हूँ आप लोगों से। तो आइए हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं, सारी प्रार्थना को लेते हुए, और आज का ये सेशन को हम एंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवित पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम का बड़ाई करते हैं इतना सुंदर समय के लिए, ये सहभागिता के लिए। बहुत सुंदर रीति से प्रभु आपकी बेटी लोगों के मुख से आपने महिमा लिया है, जो हम सुने हैं, जो हम समझे हैं, जो हम बोले हैं। हाँ प्रभु जी, ये हमारे जीवन में प्रभु जी, प्रभु पूरा ये जगत में जितना दिन है प्रभु जी, ये मत्ती 25 प्रभु हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बने, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घराने के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। जो जो सीख को लेकर हम समझे प्रभु, वही सीख हमारे जीवन में हम अप्लाई करने पाए, यूज करने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु। हर एक कान आशीषित है जो यहाँ पे जुड़े हुए सुना है, हर एक मुंह आशीषित है यहाँ पे जुड़े हुए जो बोला है। हाँ प्रभु जी, हर एक जो आराधना किए हैं, जो हम वचन सुने हैं, हर एक विषय से प्रभु आपकी महिमा करते हैं। जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हैं, हर एक विषय को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए आपने सुगंधी धूप के नाई सारे प्रार्थना को सुना है और सारे प्रार्थना उत्तर दिया है। जो भी धन्यवादी प्रार्थना है उसको भी हम समर्पित करते हुए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपकी ही सामर्थ है, आपकी ही समझ है, जो अपनी बेटी को प्रभु किस रीति से आप गाइड करते हुए दूसरों के जीवन में वो आनंद को, वो प्रेम को बटोरने के लिए, देने के लिए प्रभु आप मदद कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। जो भी सीरियस प्रार्थना आया है, जो प्रभु दिया गया है वेदी में, उसको भी समर्पित करते हैं। हमारी जयंती सिस्टर भी जो SWF ग्रुप में लिखे हैं, और भी जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट है, हर एक विषय को आप प्रभु सुनकर उत्तर दिए हैं करके धन्यवाद देते हुए आइए हम सब मिलके 2 मिनट हम टॉन्ग्स करें, उसके बाद हम एंड करेंगे। आइए सबको ये अनम्यूट हो जाए। आइए हम टॉन्ग्स में करते हैं प्रार्थना। राबोंदो गोशा खाली बिरी खांदेली बिरी खांदा नमा रिबांदी बिखली रिबी शंकुला रुबांदा नमा खांदेली रिबी शंकुरा रिरांदी बिखली रिबी शंकुरा रुबांदा नमा खांदेली बिरी खांदारा रिबांदी बिशाकोला बारी खांदेली खांदोलो रोगो रुबांदी बिखली रिबी शंकुला रिबांदी ने मेखंबाला बारा शंकुरा रुबांदी बिखली रिबी शंकुरा रुबोंदो
no mokondoro bolo khandiri rashodana mana vidandi bikiri khandiri biri khandara bala shankura rabandi bikili bishankula tondo bokkolo ro shankola laraba ribandini mikamboro bolo khandara rubondo bokkolo ro shambal ridandi bikili bishankola radandi bikili bishankula laraba tondo bokkolo bo shambali dini tondo bokkolo bo shankali rabandi bikili bishankula raba ribandi bikili bishankula ribandana mokondoro bolo khandiri udondo shabari khambala bala khandiri rabandi bikili bishankula ba rubondo bokkolo bo shankali Dandi bikili bishankula bari ni kamboro bolo khandara ridandi bikili bishankula bari Andoro bolo shankola badri khandiri Ando namaru bandi bikili bishankura Rado namaru bandi bikili khandalara Udondo bokolo robo shanka dili ribandi ni kamboro bolo khandiri Hallelujah प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक प्रार्थना में आप हमारे साथ रहते हुए प्रभु हमको सिखाया है हमारी प्रार्थना को सुना है शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को आपने संभाला है और हर एक विषय के द्वारा आपकी महिमा हुई है आपके नाम का धन्यवाद करते हुए हर एक धन्यवादी प्रार्थना के लिए प्रभु जी आपकी आभारी होते हुए ये प्रार्थना आदर जलाल महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमीन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे आमीन